अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज है हमारा सलाला टूर का लास्ट पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट और आज ही हमारी लास्ट एपिसोड। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेस्टोरेंट्स और होटल की डिटेल्स, लेकिन उससे पहले जाके देखिए आप हाइलाइट्स। आज है हमारा 4th डे सलाला में और हमारे चौथे दिन का आगाज़ हुआ है सुबह मूसलाधार बारिश के साथ। असल में फजर के टाइम से यहाँ पे बारिश हो रही थी, अब कुछ रुकी है तो हमने सोचा है कि ब्रेकफास्ट करें और निकल जाएं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। आज हमने एक्सप्लोर करना था दरबत वैली को, वादी दरबत को, जो कि यहाँ की मशहूर तरीन वादी है और यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली एपिसोड्स में ही आपको सजेस्ट किया था कि अगर आप वादी दरबत जाएं और वादी दरबत जाने का आपका प्लान है तो कम से कम अपना एक दिन निकाल के जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा फुल डे स्पेंड करना पड़ेगा। खैर, मैंडेटरी नहीं है कि आप वहाँ पूरा दिन स्पेंड करें, लेकिन जब आप इस वादी में दाखिल होंगे तो आपको ये वादी इतनी मेस्मराइजिंग लगेगी, क्योंकि एंटर होते साथ ही आपको यहाँ इतनी ग्रीनरी नज़र आती है, बड़े बड़े मैदान नज़र आते हैं और मैदानों में चलते हुए एनिमल्स नज़र आते हैं, जैसे घोड़े हैं, गायें हैं। आपको यहाँ पे बहुत ही नेचुरल और बहुत खूबसूरत एनवायरनमेंट मिलता है। इसके अलावा जगह जगह आपको कुछ लोग नज़र आएंगे जो फ्लावर्स सेल कर रहे होंगे। बहुत ही मिनिमम अमाउंट में ये लोग फ्लावर्स सेल कर रहे होते हैं, तो इनसे ज़रूर फ्लावर्स खरीदें। इसके अलावा आपको छोटे छोटे स्टॉल्स नज़र आएंगे जहाँ पे लोग खिलौने बेच रहे होते हैं, कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें बेच रहे होते हैं, हैंडमेड स्टफ़ बेच रहे होते हैं। पूरा रास्ता तय करने के बाद आप सबसे टॉप पे जब जाएंगे तो वहाँ आपको मिलेगा दरबत पार्क। दरबत पार्क में आपके पास करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं, कार्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हॉर्स राइडिंग है, पोनी राइडिंग है, खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बबल शो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा डिफरेंट जगहों पे आपको बच्चों की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी। बच्चों के टॉयज़ हैं, झूले हैं, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, लेकिन ये जगह इतनी बड़ी है कि आपको यहाँ जाके फील ही नहीं होता कि यहाँ पे इतना क्राउड है, क्योंकि अक्सर हम पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं तो वहाँ पे चीज़ें हमें क्राउडेड लग रही होती हैं, लेकिन ये इतनी कुशादा जगह है कि आपको क्राउड का एहसास ही नहीं होता। हमने यहाँ पे बोटिंग करी और इलेक्ट्रिक बोट हमने रेंट पे ली थी। बहुत मज़ा आया यहाँ पे बोटिंग करते हुए। ये लेक बहुत ही खूबसूरत है, ज़्यादा गहरी नहीं है और इसका पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है कि इसमें आपको तमाम तर वाटर क्रिएचर्स और मछलियाँ साफ नज़र आती हैं। इसके अलावा जो इस लेक के अंदर पानी में पौधे हैं वो भी आप बासानी देख सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत वादी है। हमने यहाँ के जन्नत नज़ीर नज़ारों को बहुत एंजॉय किया। वैसे कैमरा इंसाफ नहीं कर पा रहा, असली आँख से देखने का जितना मज़ा है उतना कैमरे की आँख से देखने का नहीं है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि यहाँ का मस्ट विज़िट करें। ये वादी सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ जाके आपको ऐसा लगता है जैसे आप नॉर्वे में आ गए। ये पार्ट आपको मिडल ईस्ट का पार्ट लगता ही नहीं है। मैं पूरी श्योरिटी और पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि पूरे मिडल ईस्ट का सबसे हसीन खित्ता सलाला है और सलाला की सबसे खूबसूरत वादी वादी दरबत है। इस जगह पे मुख्तलिफ कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट बने हुए हैं। तो यहाँ का सबसे प्यारा रेस्टोरेंट जो था वो केव कैफ़े था। यहाँ पे आप जाके स्नैक्स, जूसेस, कॉफ़ी वगैरह एंजॉय कर सकते हैं, थोड़ी देर बैठ के आराम कर सकते हैं, क्योंकि आप जब दरबत पार्क में चलते हैं तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी थकान हो जाती है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा पार्क नहीं है, ये काफ़ी बड़ी जगह पे फैला हुआ पार्क है और यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। दरबत पार्क के बाद हम लोग गए थे दरबत कैफ़े। दरबत कैफ़े टॉप पे बना हुआ है। असल में दरबत कैफ़े एक डिफरेंट जगह है, ये दरबत पार्क के अंदर नहीं है। दरबत पार्क से और ऊपर जाके ये एक टॉप फ्लोर पे बनी हुई है, बिल्कुल इस तरह जैसे पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मुनाल है या दामने को वाला जो एरिया है, इस तरह से ये भी एक पहाड़ की चोटी पे बना हुआ है। उसके बाद हम लोग गए थे एक्सप्लोर करने के लिए दरबत वाटरफॉल। दरबत वाटरफॉल की अक्सर पिक्चर्स और वीडियोस आपने देखी होंगी। ये सबसे ज़्यादा मशहूर जगह है और जब भी सलाला की कोई भी वीडियो आप इंटरनेट पे एक्सप्लोर करते हैं तो इस जगह को हाईलाइट करके दिखाया जाता है। दरबत वाटरफॉल के बाद दरबत व्यू पॉइंट है, जहाँ पे आप डिफरेंट क्रेन्स में जाके दरबत वैली का कंप्लीट व्यू एंजॉय कर सकते हैं।
और वीडियोस और पिक्चर्स भी बना सकते हैं। इसके बाद हम गए एक बीच को एक्सप्लोर करने जो कि था तका बीच, और ये दरबत वैली से बहुत ज़्यादा करीब था, तो हमने सोचा क्यों ना आज इसको भी एक्सप्लोर कर लिया जाए। यहाँ पे हम गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बीच के अंदर नहीं जा सके क्योंकि ये बीच पे नीचे जाने का कोई रास्ता हमें नज़र नहीं आ रहा था और ना हमारा मैप हमें गाइड कर रहा था। तो हमने पहाड़ की चोटी से ही इस बीच को एंजॉय किया और टाटा बाय बाय बोल के आ गए। अब है हमारा फिफ्थ डे। हमारा प्लान था कि हम समहान वैली और समहान क्लाउड व्यू को जाके एक्सप्लोर करें। समहान वैली एक ऐसी वैली है जो कि बादलों के ऊपर बनी हुई है। पूरा सलाला आपको ग्रीन नज़र आएगा, लेकिन जैसे ही आप समहान वैली में एंटर होते हैं तो वहाँ पे आपको ना तो बारिश मिलेगी और ना ही बादल। समहान वैली से नीचे होते हैं बादल। और हम समहान वैली में पहुँच चुके हैं और इसके क्लाउड व्यू की तरफ जा रहे हैं। ये वैली क्लाउड से बहुत ज़्यादा ऊपर है, आपको क्लाउड का समंदर नज़र आता है जिस तरह कि इस वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पे हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि आपको लगता है कि आप भी हवा के प्रेशर से उड़ जाएंगे। तो कोशिश करें ऐसे कपड़े पहन के जाएं जहाँ पे आपको सर्दी ना लगे। जैसे हम तो कैजुअल ड्रेसिंग करके गए थे तो हमें बहुत सर्दी लग रही थी। हवा यहाँ बहुत ज़्यादा है, जैसा कि हमारे हालात देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं इस हवा को, मगर सर्दी में बहुत लग रही है। मुझे यकीन है जब आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। दरबत वैली और समहान वैली के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो वहां से आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं। समहान वैली से वापसी पर आपको इस तरह का रास्ता मिलेगा जहां पे आपको बादल और डेंस फॉग मिलेगी, तो एहतियात से ड्राइविंग करें। उसके बाद हम चले गए एक्सप्लोर करने मुगसैल बीच, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत और मेस्मराइजिंग लोकेशन है। यहाँ पे भी जाके आपको बहुत अच्छा लगेगा, पानी के शोर की आवाज़ें। इसके अलावा यहाँ पे मारनीफ केव और मारनीफ होल भी है। मारनीफ होल्स बेसिकली क्या है, जो कि पहाड़ियाँ और चट्टानें हैं इस बीच के पास, वहाँ पे कुछ होल्स हो गए हैं। जब वहाँ से पानी गुजरता है तो एक अलग ही तरह की साउंड और म्यूज़िक पैदा होता है जो कि आप वहीं जाके लाइव एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा पानी जो निकलने का मंजर है वो भी बहुत खूब है। बीच के बाद एक्सप्लोर करना था मारनीफ केव्स को। मारनीफ केव्स बेसिकली एक बड़ी सी चट्टान है, उस पर डिफरेंट केव्स बने हुए हैं जो कि ज़्यादा डीप नहीं है। लोग यहाँ पे आके सेल्फीज़ बनाते हैं, वीडियोस लेते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, और यहाँ से बीच का और तमाम तर वादी का मंजर बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। और यहाँ का मौसम उसे 4 चांद लगा देता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि सलाला मिडल ईस्ट का सबसे हसीन तरीन खित्ता है और अल्लाह ताला ने इसको कुदरती हुस्न से मालामाल किया है। फिर चाहे बात करें समंदरों की, सहराओं की, सरसब्ज वादियों की, पहाड़ों की, मैदानों की, यहाँ सब कुछ मौजूद है। लास्ट हमारी जो डेस्टिनेशन थी जिसे हमने एक्सप्लोर करना था वो था सूख, ताकि वहाँ से हम कुछ सोवेनियर्स ले सकें और यहाँ की मशहूर सौगात यानी कि बखूर। ओमानी बखूर बहुत ज़्यादा मशहूर है क्योंकि इसकी प्रोडक्शन ओमान में होती है, इसलिए हमने यहाँ से बखूर लिया और उसके बाद अपनी पैकिंग करी और दुबई का सफ़र स्टार्ट किया। और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसमें एक है हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम का मकबरा और दूसरा है यहाँ पे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मकबरा। इसको भी जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था इसलिए हमने एक्सप्लोर नहीं किया। अब बात कर लेते हैं होटल्स एंड रिजॉर्ट्स की। अगर आपने रिजॉर्ट्स में स्टे करना है तो बहुत सारे रिजॉर्ट्स और हाई एंड होटल्स में यहाँ पे शो कर रही हूँ जिसके प्राइजेस 1000 दिरहम से 1700 दिरहम की रेंज में हैं। इसके अलावा आप 4 स्टार, 3 स्टार और 2 स्टार होटल्स में भी स्टे कर सकते हैं जिनके प्राइजेस मिनिमम होते हैं और वो आपके बजट में आ सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट लिमिटेड है तो आप एयरबीएनबी से जाके कोई भी फर्निश्ड अपार्टमेंट रेंट आउट कर सकते हैं और अपने बजट को बचा सकते हैं। हम लोगों ने क्योंकि स्टे किया था 4 स्टार होटल में जो कि था रेडिसन का पार्क व्यू, इसके प्राइजेस थे 500 से लेके 750 तक। डिपेंड करता है कि आप कौन से रूम में रुक रहे हैं और कौन सा आपने स्वीट जो है वो अपने लिए सिलेक्ट किया है, क्या क्या उसमें फैसिलिटीज़ हैं। हमने एक नॉर्मल रूम सिलेक्ट किया था जिसमें हमारे पास एक डबल बेड था और एक सोफ़ा कम बेड था। अगर आपके साथ कोई बच्चा है, यानी कि जिस तरह मेरी एक बेटी मेरे साथ थी, तो आप उसके लिए या तो सोफ़ा कम बेड अरेंज करवा सकते हैं या फिर वो आपको मैट्रेस भी दे देते हैं जिसके मिनिमम एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, लाइक 80 और 100 दिरहम में वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। 5 स्टार और 4 स्टार होटल्स में ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कहीं कहीं 3 स्टार होटल्स में भी कॉम्प्लीमेंट्री होता है। लेकिन अगर ना हो तो आप किसी भी करीबी रेस्टोरेंट से जाकर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं क्योंकि मस्कत में भी और सलाला में भी रेस्टोरेंट्स के अनलिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सारे फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा ट्रेडिशनल इंडियन और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे।
ज़्यादातर होटल्स जहाँ पे ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट का ऑप्शन होता है, जहाँ पे अनलिमिटेड फ्रूट सैलेड बार होता है, अनलिमिटेड ब्रेड्स होती हैं, टी कॉफ़ी होती है। इसके अलावा कुछ बेक्ड और कुक डिशेस भी अवेलेबल होती हैं। अब बात कर लेते हैं सलाला वाले होटल की। सलाला में एज़ कम्पेयर टू मस्कत होटल्स के और रिजॉर्ट्स के प्राइजेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे हाई एंड रिजॉर्ट्स भी आपको 2000 दिरहम से कम में नहीं मिलेंगे। इसके अलावा 4 स्टार होटल्स और 5 स्टार होटल्स आपको मिल जाएंगे 1000 से लेके 750 दिरहम तक की रेंज में। हमारा ये वाला होटल भी 650 पर नाइट था और ये हमें डील में मिला था, जो कि हमने booking.com से बुक कराई थी। यहाँ का रूम काफ़ी स्पेशियस था, जिसमें 3 बेड्स थे। इसके अलावा यहाँ पे एक हॉल भी था, जहाँ पे आपका टीवी था, साथ साथ वहाँ पे आपका टी और कॉफ़ी कॉर्नर भी था। और यहाँ पे सारी एमिनिटीज़ अवेलेबल थी, जैसे हर होटल में अवेलेबल होती हैं, लाइक स्विमिंग पूल, इसके अलावा जिम, और साथ में यहाँ पे फुटबॉल कोर्ट भी था और वॉलीबॉल कोर्ट भी था। बहरहाल हमारा यहाँ का स्टे बहुत अच्छा रहा। ये था हमदान प्लाजा होटल। आप भी यहाँ पे बुकिंग करा सकते हैं, booking.com पे अवेलेबल है। लेकिन अगर ये आपकी रेंज में नहीं आ रहा तो आप 3 स्टार और 2 स्टार होटल्स भी बुक करा सकते हैं, जो कि 300 की रेंज से लेकर 150 दिरहम की रेंज में होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे फर्निश्ड अपार्टमेंट भी अवेलेबल होते हैं, जिन्हें आप बुक करा सकते हैं। वहाँ पे आपके पास किचन और अप्लाइंसेस होती हैं, वहाँ आप आराम से अपना खाना और ब्रेकफास्ट खुद ही तैयार कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी हमारे पास इंग्लिश ब्रेकफास्ट ही अवेलेबल था और समटाइम कॉन्टिनेंटल था। कभी कभी ये लोग अरबिक ब्रेकफास्ट भी देते थे, लेकिन वो भी इंग्लिश ब्रेकफास्ट के साथ मिक्स ही होता था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। उम्मीद करती हूँ मेरी ये एपिसोड आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। फिर मिलूंगी एक नए एपिसोड के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।